नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, जीन पियाजे के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। जो आपने जीन पियाजे के आज तक 4 स्टेजेस सुनी होंगी ना, उन 4 स्टेजेस को हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये वाले पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो देखिए आज हम कौन कौन से पॉइंट्स करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली बात है अनुकूलन, अडेप्टेशन। दूसरा हम करेंगे आत्मसात्करण, एसिमिलेशन। थर्ड हम करेंगे मेंटल ऑपरेशन। फोर्थ हम करेंगे विकेंद्रीकरण। फिफ्थ हम करेंगे संरक्षण, साम्य धारण, स्कीमा और स्कीम्स। ये वाले टॉपिक्स आज हम क्या है कवर करने वाले और बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेने का काम मेरा, समझाने का काम मेरा है। ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है। ठीक है, और बस कान आराम से खोल के रखना है, आंखों को इधर बोर्ड पर रखना है। ठीक है, समझाने का काम मेरा है और 110% गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए पहला देखते हैं अनुकूलन, जिसको बोलते हैं अडाप्टेशन। देखो क्या होता है, कोई भी चाहे वो इंसान हो जानवर हो, सबकी वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जैसे मान लो कोई सांप ही आप ले लो, उसकी जन्मजात प्रवृत्ति क्या है कि वो क्या करेगा, अपने आप रेंगना सीख जाएगा, धीरे धीरे वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब मनुष्य है, अब आप इंडिया के देख लो, मनुष्य है, इंडिया के जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, हम जो इंडिया में रहते हैं तो हमारा यहाँ के वातावरण के साथ, जैसा यहाँ का वातावरण है, जैसा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, हमारी अपने आप हमारा शरीर इस तरीके का बन जाएगा कि हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब जो अमेरिका के वहाँ पर इतनी बर्फ़ पड़ती है, लेकिन वहाँ के आदमी क्या करते हैं, अपने आप वो क्या करते हैं, वहाँ पर एडजस्ट करना सीख जाते हैं। जन्मजात प्रवृत्ति, इसमें कोई हमें इतना ये नहीं करना कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी है करना। जो जहाँ पर होता है वो उसी वातावरण के साथ अपने आप एडजस्टमेंट करना सीख जाता है। अब जो बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में रहते हैं, ठीक है, रेगिस्तान टाइप में, तो वहाँ के आदमियों की क्या है, वहीं पर एडजस्टमेंट करने की क्या आदत हो जाती है। तो ये क्या है, जन्मजात प्रवृत्ति है। इसमें कोई इतना ये नहीं है कि बहुत बड़ा खेल नहीं है कि हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो अनुकूलन क्या होता है, एडजस्टमेंट की जन्मजात प्रवृत्ति। जो हम एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं अपने वातावरण के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। हर एक मनुष्य या हर एक प्राणी के पास क्या है, एडजस्टमेंट करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है अपने वातावरण के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। क्लियर। अब बात आती है, अनुकूलन को हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। अनुकूलन को हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहली बात तो हम बोलेंगे आत्मसात्करण इसको, और दूसरा हम बोलेंगे समायोजन। ठीक है, जो हम एडजस्टमेंट करते हैं उसको 2 हिस्सों में बांटो, एक तो आत्मसात्करण में और एक समायोजन में। बांट दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम आत्मसात्करण देखेंगे, लेकिन आत्मसात्करण को सीखने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, स्कीमा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कीमा ही क्या है, आत्मसात्करण से रिलेटेड है। तो देखो स्कीमा क्या होता है। आपने जैसे मान लो जब भी कोई बच्चा है बिल्ली देखता है, ठीक है, मान लो उसने बिल्ली देखी। अब मुझे बिल्ली का बहुत अच्छा डायग्राम आता नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत बना देती हूँ। मूछें बना दी मैंने, इसके ऊपर एक कान बना दिए, जो भी है, ठीक है। अब इसके मैंने बना दिए नीचे 4 पैर, ठीक है, 1 2 3 4, एडजस्ट कर लेना भाई। और ये मैंने इसकी बना दिया पूँछ, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा मेरे से बना मैंने बना दिया, ठीक है। अब बच्चा है, बच्चे ने देखा इस बिल्ली को। अब बच्चे ने क्या देखा कि अच्छा बिल्ली के क्या होते हैं, 2 कान होते हैं, बिल्ली की 2 आँखें होती हैं, ठीक है। ये बिल्ली के क्या होते हैं, मूछें होती हैं, बिल्ली के क्या है, 4 पैर होते हैं, और बिल्ली की क्या होती है, पूँछ होती है, ठीक है। बच्चे ने ये बात अपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्ली के बारे में अपने दिमाग में बिठा ली, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हमने एक पेड़ देखा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेड़ देखा, ठीक है, ये पेड़ है, पेड़ पर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये ऐसे समझ लो फ्रूट्स लगे हुए हैं, इसकी बहुत सारी टहनियाँ भी हैं, ठीक है। अब बच्चे ने पेड़ को देखा, पेड़ को सिर्फ देखा है कि पेड़ को, लेकिन उसके बारे में देखो इन्फॉर्मेशन कितनी इकट्ठी कर ली कि अच्छा पेड़ है, पेड़ का रंग हरा है, इसकी तो टहनियाँ भी हैं, इसकी तो क्या है, इस पर तो फल भी लगे हुए हैं, मैं इन फलों को बाद में खाऊंगा, फल मीठे हैं। एक पेड़ के बारे में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली ना, 4-5 इन्फॉर्मेशन यहाँ से इकट्ठी हो गई होंगी बच्चे को एक पेड़ के बारे में। ऐसे बिल्ली के बारे में क्या होगा कि उसके पैर थे, ठीक है, पैर थे, कान था, ठीक है, और क्या है, इसकी मूछें हैं, और क्या पूँछ है, और क्या है, कान है 2,
देखो पूरा एक ग्रुप सा नहीं बन गया, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप बिल्ली बोलोगे ना सीधे बच्चे को, बिल्ली को, और वो म्याऊं म्याऊं करती है, म्याऊं, ये बहुत सारी चीज़ें उनके क्या दिमाग में बैठ चुकी है बच्चे के बाद दिमाग में, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। जो हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली ना, वन बाय वन, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्कीमा। स्कीमा क्या है, एक मेंटल स्ट्रक्चर है, एक मानसिक संरचना है, ठीक है। हमारी क्या है, दिमागी संरचना है, जो हमारा किस में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन में। ऑर्गेनाइज, जैसे हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं ना, जैसे हम कपड़ों को क्या, बहुत सारे कपड़े हों तो उन कपड़ों को हम ऐसे वन बाय वन करके तय करके हम ऑर्गेनाइज करके रख लेते हैं ना, संगठित करके रख लेते हैं। तो ऐसे ही ये क्या है, सूचना जो है हमारी, जैसे बिल्ली के बारे में कई सारी सूचना थी, इसको हमने क्या कर लिया, संगठित करके रख लिया। जैसे इसको हम बहुत सारे कपड़ों को क्या कर देते हैं, एक डिब्बे में भी डाल के रख देते हैं, या फिर इनका जो कवर आता है उसमें के अंदर कई सारे कपड़ों को रख देते हैं। तो ऐसे ही ये क्या हो गया, हमारा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हो गया, संगठित क्या हो गया, संरचना हो गई, ठीक है। तो स्कीमा यहाँ पे आया, समझिए ये क्या है, स्कीमा एक मेंटल स्ट्रक्चर, एक मानसिक संरचना है, जो हमारी किस में सहायता करता है, सूचनाओं को एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में, संगठित करने में हमारी क्या है, सहायता करता है। आई इतनी बात समझ में? तो कोई डाउट हो तो बताओ। अब जैसे मान लो, अगर और मैं एग्जांपल लूँ, कोई टीचर है, अब मान ले टीचर को देख के बच्चे क्या है, उसके बारे में कई सारी क्या धारणा बना लेते हैं। जैसे मान ले अगर वो दयालु है तो क्या है, अरे ये तो काइंड है, ठीक है, इंटेलिजेंट भी है, ये वेल ड्रेस होकर आती है वाली टीचर, कितना, ठीक है, वो सुंदर है, ठीक है, सुंदर है, ठीक है, ब्यूटीफुल है। तो एक टीचर के बारे में देखो ना, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ले ली। तो इसी को अगर हमें इकट्ठा कर दे, अगर सिर्फ मैं टीचर की बात करूँ, टीचर का नाम लेते ही क्या है, उसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास है, तो एक पूरा क्या ग्रुप बन गया ना, ठीक है, एक तरीके से क्या बन गया, पूरा ग्रुप बन गया। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। हमारे जो दिमाग में, मान लो ये हमारा क्या है, दिमाग है, इस दिमाग में बहुत सारे स्कीमाज होते हैं, बहुत सारे स्कीमाज। यहाँ पर मैंने अभी टीचर का एग्जाम्पल दिया आपको, टीचर से रिलेटेड अलग स्कीमा था, कैट से रिलेटेड अलग स्कीमा था, पेड़ से रिलेटेड अलग स्कीमा, एक ग्रुप से अलग अलग ग्रुप थे ना हमारे दिमाग में, ठीक है। अब किसी का भी एग्जाम्पल ले लो तो हमारे दिमाग में क्या है, एक अलग से ग्रुप उसका मिलेगा। यहाँ पर कैट की जगह पे आप क्या कर लो, घोड़ा ले लो, घोड़े का अलग स्कीमा मिलेगा बच्चे के दिमाग में। तो आई है यहाँ पर बात समझ में? तो स्कीमा का मैं मतलब क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक तरीके से एक संगठन होता है, ठीक है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन। ऐसे नहीं कि एक मैंने इसकी बिल्ली की एक पैर की इधर से ले ली, एक मैंने कुत्ते का उठा लिया, ऐसे नहीं है। अगर मैंने एक चीज़ के बारे में लिया है तो उसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमारे दिमाग में बहुत तरीके के स्कीमाज होते हैं, अलग अलग चीज़ों। मान लो आप बाइक का एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो बाइक होती है, तो बाइक के भी बारे में क्या है, अलग अलग स्कीमा होते हैं। भैया कितना तेल खाती है, आवाज़ कैसी है, दिखने में कैसी है बाइक, लुक वगैरह के बारे में एक अलग स्कीमा होता है। तो यहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि स्कीमा क्या होता है, और हमारे दिमाग में अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग स्कीमा बने हुए होते हैं। यानी कि एक ही चीज़ के बारे में जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है ना, वो अलग अलग जगह पर होती हैं। तो स्कीमा क्या एक तरीके की मानसिक संरचना है जो हमें किस में हेल्प करती है, बिल्कुल संगठित इन्फॉर्मेशन में, ऐसे जचा के उसी की चीज़ के बारे में ऐसे जचा के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती हैं। कुछ स्कीमा हमारे जन्मजात होते हैं जिन्हें हमें सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो बच्चा जो पैदा होता है तो पकड़ना सीख जाता है, चूसना सीख जाता है। इन्हीं स्कीमा की वजह से बच्चा क्या है, दूध पीना सीखता है अपनी माँ का, ठीक है। तो ये जो पकड़ना और चूसना क्या है, जन्मजात आपके स्कीमा होते हैं। तो आई है बात समझिए। अब इसी से रिलेटेड क्या हमारा आत्मसातकरण है, ठीक है, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, पहले सीखी गई मानसिक क्रियाओं का हमें सहारा लेना पड़ता है। अब देखो, अब हमारे सामने जैसे ही बिल्ली आई, हमने देखा अच्छा ये तो वही बिल्ली है जिसके इतने कान थे, पैर थे, देखते हैं मतलब पूरा स्कीमा इकट्ठा है हमारे दिमाग में, लेकिन देखते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा कि भाई ये तो बिल्ली है। उस चीज़ को हमने क्या कर लिया, इतने सारे स्कीमा को इकट्ठा करके हमने क्या कर लिया, आत्मसातकरण कर लिया। यानी कि आत्म का मतलब अपने, ठीक है, सातकरण यानी कि ग्रहण करना, ठीक है, अपने आप में ग्रहण कर लिया, अपने दिमाग में हमने उसको बिठा लिया, आत्मसात हमने उसको कर लिया है, ठीक है। तो बिल्ली को देखते क्या होगा, बच्चा तुरंत बोल देगा ये तो बिल्ली है, ठीक है। जैसे हमने घोड़े के बारे में अगर बच्चे को बता रखा है तो देखते तुरंत बोल देगा कि ये तो घोड़ा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आत्मसातकरण। क्या होता है आत्मसातकरण,
पहले सीखी गई मानसिक क्रियाओं का सहारा जब हम लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आत्मसात्करण कहते हैं। जैसे मान लो बच्चे ने क्या है, अपने बड़ों को क्या किया, एक जगह पे चावल थे, एक जगह पर रोटी थी, एक जगह पे चावल थे, एक जगह पे दाल थी, दोनों को आपस में मिलाकर और चम्मच से खाना देखा, ठीक है। अब उसने वही चीज़ दिमाग में बिठा ली, आत्मसात कर ली, ग्रहण कर ली, ठीक है, अपने अंदर क्या कर ली, ग्रहण कर ली कि भाई अच्छा चावल है, चावल लो थोड़ा सा, इधर से थोड़ी सी दाल लो, इन दोनों को मिक्स करो और खा जाओ। आएंगे बात समझे। तो उस चीज़ को उस बच्चे ने क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब आया भी हुआ है सीटेट में कि अगर एक बच्चे ने अपने बड़े को दाल चावल को मिक्स करके खाते हुए देखा है और अब वही प्रक्रिया दोहराने की कोशिश कर रहा है, तो बताओ पियाजे के अनुसार वो कौन क्या चीज़ है, तो क्या चीज़ होगी, आत्मसात्करण होगी। अब इधर से देखो, अब समायोजन क्या होता है। समायोजन में एक बात ध्यान में रखो, प्लस यानी कि ऐड ऑन, प्लस यानी कि ऐड ऑन। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप ऐसा तो नहीं है सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन पर रुक जाते हो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है। अभी तक आपने देखा था कि भाई साहब बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली का मैं फटाफट से एग्जांपल ले लेती हूँ, बिल्ली है, ठीक है, वो म्याऊं म्याऊं करती है, लेकिन एकदम से आ गया कुत्ता, आपने देखा सारी चीज़ें तो सेम है, ठीक है, इसके भी कुत्ते के भी दो कान हैं, इधर से जो मान लो कुत्ता आया है, जो कुत्ता आया तो उसने देखा भाई कुत्ते के भी दो कान हैं, चार पैर हैं, ठीक है, एक पूंछ भी है, लेकिन क्या ये तो भाई म्याऊं म्याऊं नहीं करता, ये तो भो भो कर रहा है। तो वहाँ से बच्चे का हो गया दिमाग खराब कि ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ अलग ही हो गया, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है लेकिन क्या कुछ अलग हो रहा है, तो भो भो कर रहा है, म्याऊं म्याऊं नहीं कर रहा। तो अब क्या है, उसको पता चला, किसी ने बताया या उसको पता चला अपने वातावरण से कि नहीं, जो जिसके चार पैर होते हैं, दो कान होते हैं, एक पूंछ होती है, जरूर नहीं कि वो हर बार बिल्ली हो, और भी हैं जो जिनके चार पैर होते हैं, दो कान होते हैं, पूंछें होती हैं, और भी प्राणी हैं। तो उसने इस जानकारी को क्या किया, अपने दिमाग में एकत्रित कर लिया, यानी कि जो पहले जानकारी थी उसमें और जानकारी बढ़ा दी, ठीक है, कि ये अब बिल्ली नहीं है, ये क्या है, कुत्ता है। जो उसके पास जानकारी थी ना बिल्ली की, तो उसे पता चला कि नहीं, बहुत सारे प्राणी हैं ऐसे, बिल्ली है, कुत्ता है, घोड़ा है, जिनके भी सेम फीचर्स होते हैं, लेकिन आवाज़ क्या है, अलग अलग निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब मैंने बोला जो आपने जानकारी पहले ले रखी थी उसमें और जानकारी आपने ऐड कर ली, तो उसको हम बोल देते हैं समायोजन, अकोमोडेशन। लेकिन ये क्या होता है, छोटे बच्चे के लिए थोड़ा सा इतना इजी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए उसने जैसे बिल्ली को म्याऊं 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 करते देखा है, लेकिन कुत्ते को उसने जैसे भो भो करते देखा, तो उसने सोचा ओ भाई साहब ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये म्याऊं म्याऊं क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके दिमाग में क्या हुआ, जो बैलेंस था ना वो एक तरीके से अप एंड डाउन हुआ, ठीक है, बच्चे का दिमाग क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हर एक जो इंसान है ना अपने आप को बैलेंस में रखना चाहता है, अपने आप को किस में रखना चाहता है, बैलेंस में रखना चाहता है, और इसी बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, साम्य धारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, साम्य धारण बोलते हैं, यानी कि इक्विलिब्रेशन हम बोलते हैं, ठीक है। अब जब उसके दिमाग में ये बात खटकी कि ये कुत्ता भो भो क्यों कर रहा है, तो भागा भागा अपने पेरेंट्स के पास गया, ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग क्या हो गया था, इम्बैलेंस हो गया था। जो आत्मसात था और समायोजन दोनों के आपस में टकरा रहे थे, इम्बैलेंस हो रहा था। लेकिन जैसे उसके पेरेंट्स ने उसको बताया तो अब उसका दिमाग क्या हो गया, शांत हो गया, इक्विलिब्रेशन की फॉर्म में आ गया, साम्य धारण की फॉर्म में आ गया। उसके दिमाग ने ये समझा कि हाँ भाई ये जो जानकारी थी ये मेरे पास थोड़ी थी, अब मैंने और जानकारी ले ली है, ठीक है। अब वो बहुत सारी चीज़ें समझने लग गया है कि जो है प्राणी हैं उनके भी सेम फीचर होते हैं, बहुत सारे प्राणियों के सेम फीचर होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है कि हर एक इंसान क्या है, साम्य धारण की सिचुएशन में रहना पसंद करता है। जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी ना, ये जो इक्विलिब्रेशन है फिर से डगमगा जाएगा, ठीक है, फिर वो जानकारी उसके पास कंप्लीट हो जाएगी, फिर से इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि जब हम आत्मसात्करण के बीच और समायोजन के बीच क्या करते हैं, इक्विलिब्रेशन यानी कि क्या करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। बैलेंस जो हम बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, साम्य धारण बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले पर आते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, स्कीम्स। अगला हमारा क्या है, स्कीम्स। स्कीम्स क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो आपको बहुत सारी स्कीम्स बताई जाती हैं ना,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्याजे के अनुसार स्कीम्स क्या है, देखो ये बिल्कुल हमारा डेली रूटीन का इसमें काम होता है, बिल्कुल नॉर्मल, इसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग की कसरत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आप सेम पैटर्न में या सेम सीरीज में आप क्या है उस काम को करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आने वाला समझ में। आपको स्कूल में जाना है, आपकी मम्मी ने आपको उठा दिया कि उठो उठो स्कूल में जाना है, उसने सिर्फ एक बात बोली है कि स्कूल में जाना है, लेकिन आपके दिमाग में है कि आपको जाके ब्रश करनी है फटाफट से, उसके बाद फ्रेश होना है, उसके बाद अपना क्या ब्रेकफास्ट करना है, स्कूल की ड्रेस पहननी है, शूज़ पहनने हैं और आपको बस के पकड़नी है। ठीक है, आपकी मम्मी ने बोला कि उठो स्कूल में जाना है, लेकिन ये क्या आपका रूटीन का काम, आप भाग भाग के स्कूल जाना है क्या नाम लेते हैं, आप भाग भाग के सारे काम सीरीज में करने लग गए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आटा गूंदना है, ठीक है, आटा गूंदना है तो आप क्या करोगे, कोई भी गृहिणी होगी, ठीक है, उसको अगर बोलोगे कि रोटी बना दो तो वो क्या करेगी, उसके दिमाग में फटाफट से क्या आएगा कि भाई परात उठाएगी, वो क्या करेगी, आटा छानेगी, फिर उस आटे को भिगोएगी और फिर क्या करेगी, फटाफट से रोटी बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो वो काम क्या करेगी, एक सीरीज के अंदर करेगी, एक बिल्कुल लाइन से उसको करेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा। यानी कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा कसरत करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, सीधा वो क्या करते हैं, रूटीन में अपना काम करते, सीरीज से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है संरक्षण, कंजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है संरक्षण, पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल मैं बहुत सारे दे दूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि मास, वॉल्यूम, नंबर एक्सेसर रिमेन्स सेम डिस्पाइट चेंज इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहना चाह रहा है ये कि जो वस्तु के वे गुण, कौन कौन से गुण, भार हो गया, आयतन हो गया, संख्या हो गई, वे क्या है, बराबर रहेंगे, सेम रहेंगे, बावजूद उसके कि अगर हम उस वस्तु का क्या रूप भी अगर बदल देते हैं तो उसके गुण क्या रहेंगे, ये वाले गुण सेम रहेंगे। देखो एग्जाम्पल देखो, पहले फिर इस पे आएंगे, फिर समझ में आएगा आपको। मान लीजिए मैंने 2 कटोरी में पानी भर दिया, ठीक है, मैंने इक्वल कटोरी ली, बराबर पानी मैंने भर दिया। ठीक है, मैंने बच्चों से पूछा, छोटे बच्चों से, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं ना, मतलब वो तो मैं आगे कराऊंगी आपको जीन प्याजे की स्टेजेस, अभी ये ध्यान में रखो। अगर मैंने 2 से लेके 7 साल तक के बच्चों को से अगर पूछा कि बताओ बच्चों इनमें पानी बराबर है, बोलेंगे यस मैम बिल्कुल बराबर है। अब मैं क्या लूँगी, कम चौड़ाई का लंबा लंबा सा ऐसे गिलास ले लूँगी। ठीक है, और मैं 1 कटोरी के पानी को क्या करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी। ये पानी आ गया यहाँ तक। ठीक है, इसको मैंने कर दिया खाली इसके अंदर। अब मैं बच्चों से पूछूंगी, बताओ बच्चों इसमें पानी ज़्यादा है या इसमें पानी ज़्यादा है, तो बच्चे क्या बोलेंगे फटाफट, इसमें पानी ज़्यादा है। जबकि मैंने पानी दोनों कटोरी में बराबर लिया था और मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, लंबे गिलास के अंदर डाल दिया, तो छोटे बच्चे होंगे वो क्या बोलेंगे, मैम इसके अंदर क्या पानी ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि बच्चे ने क्या किया, उस वस्तु का अगर हमने रूपांतरण कर दिया, उस वस्तु के गुणों का क्या कर दिया, रूपांतरण कर दिया, अगर मैंने थोड़ा बहुत भी अगर उनके अंदर चेंज कर दिया तो क्या है, बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाते। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं। और जो 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें इस चीज़ का अभाव होता है, कंजर्वेशन का अभाव होता है, संरक्षण का अभाव होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक क्या है, सेब है। ठीक है, ये मान लो सेब हो गई, और पिक्चर पर मत जाना ज़्यादा, ठीक है, समझ जाना कि ये क्या है, कि सेब है, ऐसे बनती है आई थिंक सेब, हाँ ऐसे बनती है। ठीक है, मान लो ये सेब है। ठीक है, सेब के मैंने टुकड़े कर दिए 4 अलग अलग पीसीज में, मैंने इसको कट कर दिया, सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये मत समझ लेना कि फ्लावर है। ठीक है, मैंने इस सेब के कर दिए 4 टुकड़े। मैंने बच्चों से पूछा, बताओ बेटा इसके अंदर वेट ज़्यादा होगा या इसके अंदर वेट ज़्यादा होगा। बच्चे फटाफट क्या बोलेंगे, मैम इसके अंदर वेट ज़्यादा होगा। क्यों मैम, ये तो छोटे छोटे हैं ना इनके अंदर, जबकि मैंने सेम एप्पल के 4 टुकड़े किए थे। ठीक है, लेकिन बच्चों से अगर मैं भार की बात पूछूंगी तो इसमें ज़्यादा भार बताएंगे। तो वहाँ पर बच्चों में किसका अभाव है, कंजर्वेशन का अभाव। यानी कि अगर मैं उस वस्तु का रूप अगर थोड़ा सा भी बदल देती हूँ तो बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, और रूप मुझे किस किस में बदलना है, अगर मैं उसके भार का रूप चेंज कर दूँ, संख्या का रूप चेंज कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या कर दूँ, उसके संख्या का रूप चेंज मैं अगर कर देती हूँ तो क्या है, बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों में क्या है, कंजर्वेशन का अभाव है।
ठीक है। अब और एग्जाम्पल लो, देखो यहाँ पर बच्चे ना सिर्फ एक ही चीज़ को देखते हैं, एक ही गुण को, उसके पीछे अगर कोई जो चीज़ है उसके पीछे जो छिपी हुई वस्तुओं के पीछे जो छिपी हुई गुण है ना, उनको नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने एक ये ले ली पेंसिल, ले ली मैंने, सेम हाइट की सेम लेंथ की मैंने क्या है पेंसिल ले लिया है, ठीक है, ले ली भाई मैंने मैंने बच्चों से पूछा बताओ बेटा कौन सी पेंसिल बड़ी है, बच्चों ने तुरंत जवाब दे दिया मैम दोनों पेंसिल ही तो सेम है। मैंने कहा ठीक है, अब मैंने इस पेंसिल को थोड़ा आगे खिसकाया, ऊपर वाली पेंसिल को मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे खिसका दिया, ठीक है, सेम ही है, ये पिक्चर पे मत जाना, ठीक है। तो मैंने बोला कि अब बताओ बेटा कौन सी पेंसिल बड़ी है, जबकि दोनों सेम लेंथ की ली थी मैंने, ठीक है। अब मैंने इसको आगे खिसका दिया, तो मैंने बोला कि बताओ बेटा कौन सी पेंसिल बड़ी है, तो छोटे बच्चों ने भाग के बोला मैम ये वाली बड़ी है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने सेम पेंसिल को आगे किया है पीछे किया है, ठीक है। तो बच्चे क्या है, इस गुण को अभी नहीं समझ पा रहे। किस गुण को नहीं समझ पा रहे? संरक्षण के गुण को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर मान ले मैंने वस्तु का रूप चेंज कर दिया तो उसके गुण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। आइए बात समझिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको संरक्षण का गुण समझ में आ गया होगा कि किसी भी वस्तु के वे गुण, जैसे भार हो गया, आयतन हो गया, संख्या हो गई, वे क्या है, समान रहते हैं बावजूद इसके अगर हम उस वस्तु का क्या है रूपांतरण कर देते हैं, रूप अगर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन आ गया समझ में। अब उसके बाद आता है, देखो संरक्षण हमने कर लिया, अब आता है विकेंद्रीकरण, ठीक है। डिसेंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसेंट्रेशन हम इसको बोलते हैं। अब क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है उसका माइंड भी ऑटोमेटिक डेवलप ही होता जा रहा है ना, ठीक है। अब बच्चा क्या है, उन चीज़ों के पीछे छिपे ना गुणों को पहचानने लग जाता है। अब थोड़ा सा जब बड़ा बच्चा हो जाए ना, ठीक है, तीसरी चौथी क्लास में जब बच्चा हो जाए या सेकंड थर्ड में हो जाए, उससे पूछ के देखना, ठीक है, सेम वही एग्जाम्पल, ठीक है, कि बताओ बेटा इसमें पानी ज़्यादा है या इसमें, बच्चा तुरंत बता देगा कि मैम बराबर ही तो पानी था, आपने यही पानी तो इसके अंदर डाला है। अब बच्चा क्या है, उसके रूप को देख के नहीं बल्कि उसके गुणों को, उसके पीछे जो छुपे हुए गुण है ना उस वस्तु के, उनको देखकर पहचानने लगा है। अब देखो और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप बच्चों के लिए 2 लॉलीपॉप लेके आओ, ठीक है, 2 लॉलीपॉप लेके आओ, अलग अलग फ्लेवर के लेके आओ, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर के आप लेके आओ। अब बच्चों से बोलो कि बेटा 2 बच्चे थे, दोनों को सेम ही फ्लेवर चाहिए था लेकिन आप ले आए अलग अलग, ठीक है। अब छोटे बच्चों को तो आप बेवकूफ़ बना सकते हो कि बेटा सेम ही है, बराबर है, एक जैसे, देखो दिखने में बराबर है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना उसको फ्लेवर का भी पता लग जाता है, टेस्ट का भी पता लग जाता है। अब आप बोलोगे कि बोलो बेटा कौन सा चाहिए तुम्हें लॉलीपॉप, तो जो मान लो जिसको चॉकलेट फ्लेवर है और एक वनीला फ्लेवर है, तो जिसको चॉकलेट, दोनों को मान लो चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो दोनों चॉकलेट की तरफ भागेंगे। आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप बोलोगे ना बेटा सेम ही तो, देखो इनकी हाइट भी सेम है, ठीक है, मतलब इनका क्या है, आकार भी सेम है, देखो सेम ही तो है, लेकिन वे क्या बोलेंगे, नहीं नहीं फ्लेवर में चेंज है, आप हमें उल्लू मत बनाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज मत बनो, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चा क्या है, वस्तु के पीछे छिपे हुए गुणों को क्या है, पहचानने लगा है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रेशन बोलते हैं। अब बच्चा क्या करने लगा है, टू फोकस ऑन, किस पे फोकस करने लग गया है, मोर देन वन फीचर ऑफ ए प्रॉब्लम। अब किसी एक समस्या के अलग अलग गुणों पर क्या है वो सोचने लगा है। एक ही चीज़ को वो क्या है कई तरीके से सोचने लगा है, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा रिपीट करवा दूँगी, ठीक है। अच्छा, एक इसमें रह गया है मेंटल ऑपरेशन, मानसिक संक्रिया जिसको बोलते हैं। देखो बेटा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी है। मान लो मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम दे दूँ, मैं बोलूँ 10 में से 5 ऐड करो, 15 में 3 माइनस करो। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं है उसकी तरह, स्कीम्स की तरह, ये नहीं है कि रूटीन का काम है, नहीं, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा ना इसमें कि अच्छा 10 में 5 जोड़ेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे आप जोड़ के देखोगे ना, थोड़ा मेंटली प्रेशर आ रहा है ना, दिमाग का यूज हो रहा है ना, तो जहाँ पर दिमाग का यूज होगा वही तो हमारे मेंटल ऑपरेशन होते हैं, वही तो हमारी मानसिक संक्रिया होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा अनुकूलन। अनुकूलन मैंने बताया हर किसी की जन्मजात प्रवृत्ति ये होती है कि वो वातावरण के साथ क्या करना चाहता है, अपने आप को एडजस्टमेंट करना चाहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। मैंने अनुकूलन के 2 पार्ट बताए हैं, क्विक रिवीजन है, ये मैं सोच रहा हूँ कि बहुत फटाफट में बोल रही हूँ। आत्मसात करण जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं, समायोजन अकोमोडेशन बोलते हैं। आत्मसात करण
कोई भी अगर हमने बात सीख ली, किसी भी बच्चे ने कोई भी अगर बात सीख ली, उसने अपने अंदर वो चीज़ ग्रहण कर ली। समायोजन का मैंने चिन्ह ही बना दिया था, साइन ही बना दिया था, प्लस यानी कि ऐड कर दो, आत्म साथ में क्या कर दो, ऐड कर दो। कोई अगर मान लो वही इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कुछ आगे और जानकारी मिल रही है, ठीक है, तो आप उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है, नई जानकारी को, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमने पढ़ा था स्कीमा। स्कीमा क्या होता है कि एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैंने बताया था हमारे दिमाग में बहुत तरीके के स्कीमा है हर एक चीज़ को लेकर, ठीक है, बहुत तरीके के। एक क्या है, मानसिक संरचना है जो हमें किस में सहायता करती है, ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन के, कि हमारी एक तरीके की इन्फॉर्मेशन एक ही सेट में रहे, एक ही बॉक्स में रहे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्कीमा, हम बोलते हैं। अच्छा, एक बात इसमें ये और देखना, जैसे हम घर बनाते हैं ना, घर क्या बनता है, एक एक ईंट को जोड़कर हम घर बनाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे, ऐसे ही हमारा स्कीमा होता है, एक एक इन्फॉर्मेशन को जोड़ के, एक ही चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जोड़ के हमारा स्कीमा बनता है, ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद स्कीमा हो गया। स्कीम्स मैंने बताया जिसमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। अगर किसी ने बोला ये काम कर दो फटाफट से, वो हमारा डेली रूटीन का काम होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग में लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हम उसको उसी चैन में करना शुरू कर देंगे, 1 बाय 1, ठीक है। स्कीम्स हो गया, स्कीमा हो गया। साम्य धारण, हर एक बच्चा क्या है या कोई भी इंसान है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में रहना चाहता है, बैलेंस फॉर्म में रहना चाहता है। अगर उसे कोई अलग से जानकारी मिल गई और उसके पास पहले कोई जानकारी थी, ठीक है, और उससे अलग कोई जानकारी मिल गई, तो उसका दिमाग क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, दिमाग की दही हो जाएगी। वो क्या सोचेगा, अरे ये तो पहले ऐसे था। जैसे मैंने बिल्ली का एग्जाम्पल लिया था कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, ठीक है, और वो म्याऊं म्याऊं करती है, लेकिन सेम 4 पैर वाला अगर उसने कुत्ता देखा और भो भो कर रहा है, तो उसका दिमाग खराब हो गया, वो सोचेगा ये क्या पंगा हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अब उस चीज़ को इक्वल करने के लिए हो क्या रहा है मेरे साथ, वो किसी से पूछेगा तो उसको बताया जाएगा कि बेटा 4 पैर, जो 4 पैरों वाले क्या होते हैं जानवर, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये बात सुन के उसके दिमाग में क्या हो गया, एक तरीके का बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आपको आ गया समझे। संरक्षण मैंने अभी बताया क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, वो किसी भी वस्तु के वे गुण, जैसे भार हो गया, आयतन हो गया, संख्या हो गई, वो क्या सेम रहते हैं। अगर हम उस वस्तु का क्या है रूपांतरण भी अगर कर देते, अगर हम रूप को क्या कर देते, चेंज भी कर देते, तो वो क्या है, भार और आयतन सेम रहेंगे, संख्या सेम रहेगी। और उसके बाद मैंने विकेंद्रीकरण बताया था। विकेंद्रीकरण क्या होता है कि अब बच्चा किसी भी एक चीज़ पर एक से ज़्यादा गुणों पर फोकस करने लग गया, किसी भी एक चीज़ के एक से ज़्यादा गुणों पर फोकस करने लग गया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना।